हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में भी हमने कई टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सीख ली है। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हम किस तरह से पहचान करते थे कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो आपने देखा होगा कंटिन्यूस जहाँ भी वर्ड आता है तो उससे हमें जाहिर होता है कि काम चल रहा है। और पास्ट टेंस की बात होगी तो आखिर में था भी है, था भी आएगा, था, थी, थे। तो इसकी पहचान बहुत ही इजी है। एक्टिव वॉइस में हम देखेंगे इस तरह के शब्द रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। और इसको हम बनाते कैसे थे? सब्जेक्ट को देखते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज रखते थे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या बहुवचन के साथ हम वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में रखते थे। मुख्य क्रिया जो होती थी उसमें आईएनजी जोड़ते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते थे, उसके बाद कोई इत्यादि शब्द हिंदी वाक्य में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिख देते थे और सेंटेंस कंप्लीट कर देते थे। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, वह पत्र लिख रहा था। इसको पढ़कर ही आपको पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? अब हम जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। तो आपने अंग्रेजी लिखी ही, उसके बाद वॉज वर्ब में से एक चीज़ लानी है। सिंगुलर के साथ हम क्या लाएंगे? ये सिंगुलर है, वॉज लाएंगे, वॉज लिख दिया आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म WRITE, ING जोड़ना है। जब ING जोड़ेंगे तो आखिर का जो ई है ये ख़त्म हो जाएगा। क्या लिख रहा था? एक पत्र लिख दो। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, बहुत आसान है। जब हम इसको निगेटिव में कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब, उसके बाद हम नोट लगा देंगे, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो दी हुई है उसके बीच में हमें नोट लगाना होगा अगर हम इसको निगेटिव या नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो आप निगेटिव में इसको कह सकते हैं ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसको कहें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, या हिंदी में इसको क्या ऐसा वाक्य बनाएं जिसके शुरू में क्या आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में लिख देंगे, बस इतना करना है। उसके बाद वही स्ट्रक्चर, वॉज ही इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या वह एक पत्र लिख रहा था। जब हम इसको किसी ऐसे वाक्य में परिवर्तित करेंगे जिस हिंदी वाक्य में बीच में कोई क्या या क्यों या कोई सा भी प्रश्नवाचक शब्द आ रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेज़ी हम लिखते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि वह पत्र क्यों लिख रहा था, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेज़ी हम लिख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वाई वॉज ही राइटिंग अ लेटर। तो आपने देखा जब हमने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट को देखते हुए वॉज या वर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वर लिखते हैं। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने इसलिए वॉज लिखा है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में हमने ING जोड़ा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये शो करने के लिए कि पास्ट टेंस है। ठीक है। जब हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया है तो निगेटिव में हमने वॉज या वर के बाद नॉट लगाना है, जो हमने वॉज के बाद लगा दिया है। जब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या हिंदी वाक्य के शुरू में जब क्या शब्द आते हैं उनका अनुवाद करने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर होती, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो उसको हमने शुरू में रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जो हम करते आ रहे हैं वो वैसे ही लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद जब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कह रहे हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, वॉज वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और हमेशा वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो ये बात आपके सामने आ गई, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, मतलब मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हमें पता है कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में हमेशा बाय, मोस्टली ज़्यादातर में बाय आएगा। कुछ ख़ास सेंटेंसेज हैं जिनके पहले कुछ और वर्ड आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर में बाय ही आएगा ऑब्जेक्ट से पहले, और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें बीइंग आना है पैसिव वॉइस में। ठीक है। और वही जिस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, जिस तरह से यहाँ पर आप सब्जेक्ट को देखते हुए वॉज वर्ब लगा रहे थे, इसी तरह से यहाँ भी
पास्ट टेंस की वजह से सब्जेक्ट को देखते हुए वॉज वर लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट अ लेटर। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। अ लेटर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें इसमें से एक लिखना है वॉज आ गया। उसके बाद क्या लिखना है बीइंग। उसके बाद वेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। और उसके बाद क्या लिखना है बाय लिखना है। और सब्जेक्ट क्या है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। आसान है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। अब हम इसको जब निगेटिव कहेंगे तो अब आपने निगेटिव में क्या किया है, वॉज या वर के बाद नोट लगाना है, तो यहाँ वॉज के बाद नोट लगाया था, यहाँ भी ऐसे ही करना है बस। तो देखेंगे क्लियर। अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। जब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यहाँ पर कह रहे थे, क्या हमने क्या चेंज किया था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में रख दिया था। हिंदी वाक्य में जब क्या शब्द आया था कि क्या वे पत्र लिख रहा था, तो क्या के लिए हमने क्या किया था, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लिखा था। यहाँ भी वही कैसे, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हमें क्या करना है वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट वॉज अ लेटर बाय हिम। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। जब हमने सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव किया है तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखा है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है हमें। इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले, उसके बाद वॉज या वर, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हमने वॉज लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, वॉज अ लेटर। उसके बाद बीइंग आपको लाना है कंटिन्यूस से, चूँकि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे कंटिन्यूस की तो बीइंग आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सभी सेंटेंसेस में लिखनी है। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, ऑब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है हिम, ये आपने कर दिया। तो इस तरह से आपने इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के पहले चारों तरीके से आपने देखा, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बना लिया आपने। उसके बाद आपने पैसिव वॉइस में भी चारों तरीके से बनाकर देख लिया। एक्टिव वॉइस सेंटेंस था ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो आपने बनाया ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, was a letter being written by him. Why was he writing a letter? Why was a letter being written by him? इस तरह से बहुत आसान है। आप एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। अब यहाँ भी इस एक्सरसाइज में भी या इस टेंस में भी मैं आपको एक हु वाला सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा, सिंगल सब्जेक्ट वाला भी और एक डबल ऑब्जेक्ट वाला भी। ठीक है, सपोज कीजिए एक सेंटेंस हु वाला इस तरह से दिया हुआ है। बस एक ही डबल ऑब्जेक्ट वाले ही कर लेते हैं, उससे दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शॉर्ट रहनी चाहिए, बात ज़्यादा बड़ी। हु वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, ये कहना चाह रहे हैं हम, आपको अंग्रेज़ी कौन पढ़ा रहा था। ठीक है, तो हु वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं कि हु को ऐसे ही लिख देंगे इंट्रोगेटिव वर्ड को, जैसा हम दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ कर रहे हैं। हु वाले का हमें चेंज करना है। हु के स्थान पर हम पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लिखेंगे, बाय हुम लिखेंगे। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव वर्ड ये था, पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव वर्ड ये हो गया। अब एक्टिव वॉइस में वॉज वर आ रहा था, ठीक है, वॉज आ रहा था। यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, देखिए जब हम वर्ब से मालूम करते हैं क्या क्या के जवाब में जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो किसी के जवाब में आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम अलग अलग दो वाक्य बना सकते हैं। एक बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर और एक बार हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर, जैसा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानना है, तो जब हम ये यू का सब्जेक्टिव केस भी सब्जेक्ट यू भी यू ही रहता है, तो हम यू के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर, बाय ह्यूम वर, और अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू
बीइंग आपको लिखना है क्योंकि पैसिव वॉइस है। बाय हुम वर यू बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। ठीक है, अब आपने देखा एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, एक बचा है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो आता है वो वर्ब के बाद आता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाय हुम वर यू बीइंग टॉट, टॉट की स्पेलिंग है TAUGST, गलत लिखी गई थी, TAUGST। ठीक है, अब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट मानेंगे तो यही करेंगे, बाय हुम। जब हम इंग्लिश को मानेंगे, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे वॉज। बाय हुम वॉज इंग्लिश। उसके बाद बीइंग आपको इसमें भी लिखना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, पैसिव वॉइस चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। बाय हुम वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन आती है, टू यू। बाय हुम वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों इस वीडियो में समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और इसमें आपने ये टेंस क्लियर कर लिया होगा, एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी। इसमें अब भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप मालूम कर सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, उसका आपका सोल्यूशन मिलेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करवाते रहिए, करते रहिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।